फ्रेंड, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? लोग इंडिकेटर, न्यूज़, टिप्स के चक्कर में भटक जाते हैं, लेकिन एक सिंपल चीज़ इग्नोर कर देते हैं, दैट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सोचो, अगर आपको पहले से ही पता हो कि मार्केट किस लेवल पे रुकने वाला है या वहाँ से बाउंस बैक करने वाला है, तो आप बेटर एग्जिट और टारगेट आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का असली मैजिक। मार्केट का हर एक बड़ा मूव, छोटा मूव, सब इन्हीं लेवल्स के अराउंड होता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप एक स्टेप आगे हो जाओगे उन लोगों से जो सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ऐसे ही पावरफुल प्राइस एक्शन सीक्रेट सीखने हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपको वो स्ट्रेटजीज देता हूँ जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं और जिससे आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए अब समझते हैं आज की वीडियो का रोड मैप। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि ट्रेडिंग का एक कोर पिलर है। सबसे पहले देखेंगे सपोर्ट, जो प्राइस का फ्लोर होता है। यहाँ बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइस नीचे गिरते गिरते रुक जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई फ्लोर पे अगर बॉल को हम थ्रो करते हैं तो वहां से बॉल जंप करता है, बाउंस करता है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। उसके बाद हम लोग समझेंगे रेजिस्टेंस, जो कि प्राइस का सीलिंग होता है, जो यहाँ पे जाके प्राइस रुक जाता है। अगर हम बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे तो वो सीलिंग का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, जहां मैं चार्ट में आपको एग्जांपल के साथ दिखाने वाला हूं कि कैसे एक सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एनालिसिस करके आप अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, जिससे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रेटेजी। सो दिस इज सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो कि मैं इसके एकदम डीप में लेके जाने वाला हूँ। तो ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट मतलब एक लेवल जहाँ पे आके वो बाउंस करता है। यहाँ से आके यहाँ पे बाउंस कर रहा है, यहाँ पे बाउंस कर रहा है, यहाँ पे बाउंस कर रहा है। तो अभी पहले इसके पीछे का लॉजिक को समझते हैं कि सपोर्ट सपोर्ट क्यों होता है। तो आप अगर अगर यहाँ पे किसी सेलर ने सेल किया, आप पहले इस बात को समझिए। हर एक लेवल पे हमेशा तीन लोग होते हैं, तीन टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट होता है बायर, सेलर और एक फैंस, मतलब बाहर से वॉच करना, देखते रहना, बाद में एक्शन लेना। तो तीन टाइप के लोग हमेशा रहते हैं। अब यहाँ पे सेलर ने सेल किया है, तो जब ये लेवल पे आया, तो ये सपोर्ट अगर लेवल है, तो यहाँ पे आके क्या होगा, सेलर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और बायर क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। तब अगर बायर बाय करेंगे तो यहाँ पे अगर जो सेलर जो अपना अगर जो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उनका जो ऑर्डर लगेगा वो भी क्या लगेगा, बाय ऑर्डर, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी सेल करके रखा है। तो इस लेवल पे वो क्या ऑर्डर लगाएंगे, बाय ऑर्डर लगाएंगे। तो यहाँ पे अगेन बाइंग आएगा। एक तो सेलर बाय कर रहे हैं, अपना वापस से शेयर को बाय कर रहे हैं, और यहाँ पे जो न्यू बायर हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ से प्राइस बाउंस करेगा। अब ये अगेन ऊपर जाएगा, अब ये रेजिस्टेंस के पास जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बायर हैं वो अपना क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। और यहाँ पे सेलर, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेल किया था, तो वो अपना एक्शन वापस से रिपीट करेंगे। वो क्या करेंगे, अपना एक्शन वापस से रिपीट करेंगे और अगेन सेल करेंगे। और जो लोग लास्ट टाइम जो फेंस में बैठे हुए थे, जो देख रहे थे कि यहाँ से क्या हुआ था, वो लोग इस बार वो लोग भी यहाँ पे जंप कर जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, एक तो जो सेलर जो अपना एक्शन रिपीट करेंगे, और जो बाहर से लोग बैठे हुए थे कि देखे थे लास्ट टाइम की वो यहाँ से सेल हुआ था तो प्रॉफिट बना था, तो वो लोग वापस से यहाँ पे सेल के लिए आ जाएंगे। तो इस तरह से अगेन यहाँ पे सेलिंग आएगा, और अगेन फिर इस प्राइस लेवल पे जाके क्या होगा, अगेन जाके यहाँ पे सपोर्ट लेगा। अब अगेन जो यहाँ पे बायर था, जो एक बार यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुक किया है, वो अगेन अपना सेम चीज रिपीट करेगा। वो अगेन यहाँ पे वो अपना सेम रिपीट करेगा, और जो यहाँ पे फैंस में लोग बैठे हुए थे, वो अगेन यहाँ पे अब जो लास्ट टाइम बाय नहीं कर पाए थे, वो अगेन यहाँ पे बाय करेंगे। इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना काम करते रहता है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, कब हो सकता है, जब बाइंग या सेलिंग फोर्स ज्यादा हो, तब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे अगर आपका बाइंग फोर्स ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका ये ब्रेकआउट हो गया। तब जब ये ब्रेकआउट हो गया, तो फिर अगेन इसका नेक्स्ट लेवल पे, ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे हो जाएगा। ये फिर आपका ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक वो आपका एज अ सपोर्ट काम करने लगेगा। और फिर ऊपर में हो सकता है कोई और रेजिस्टेंस हो, तो वो रेजिस्टेंस को फिर वो रिस्पेक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका सपोर्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अभी ये आपका 21 सपोर्ट था, अभी प्राइस अगेन यहाँ पे आया, अगेन यहाँ से बाउंस बैक किया, अगेन यहाँ पे आया, अगेन यहाँ से बाउंस बैक किया। तो ये हो गया आपका सपोर्ट का एग्जांपल। नेक्स्ट आपका देखिए, ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे सपोर्ट था, अगेन यहीं से बाउंस किया, अगेन फिर यहीं से बाउंस किया, फिर यहाँ पे बाउंस किया। तो इस तरह से आप देखो कि सपोर्ट जो होता है एज अ सपोर्ट वो काम करते रहता है मल्टीपल। जब वो एक बार ब्रेक हो जाएगा, तो फिर उसका नेक्स्ट जो नीचे का सपोर्ट होगा वो उसका नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी इस एग्जांपल में देखिए,
ये पहले रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे जब एक बार इसका ब्रेकआउट हो गया तो एज ये सपोर्ट काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सीआईपी। और इसको चीज मैं आपको डिटेल्स में लेके नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। सीआईपी अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं पूरे डिटेल्स में समझाऊंगा, जहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप भी होगा। तो यहाँ पे एज ए सीआईपी मतलब जो पहले रोल रिवर्सल बोलते हैं, जो पहले सपोर्ट था वो भी यहाँ पे, जो पहले रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखो कि एक बार यहाँ काम किया, फिर अगेन यहाँ पे सेम सपोर्ट काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4 4 बार एक ही लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, तो ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो इसके नीचे का जो फर्दर जो यहाँ पे लेवल होगा वो एज यहाँ सपोर्ट काम करेगा। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ पे काम करेगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस चलता रहता है। अभी आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझो कि सपोर्ट क्या होता है। आप जिस फ्लोर पे बैठे हुए हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी 7th फ्लोर पे हो, तो जो आपका नीचे का जो 6th फ्लोर है, वो आपका जो फ्लोर 7th फ्लोर का जो फ्लोर है वो आपका क्या हो गया, आपका सपोर्ट हो गया। बट अगर उसको ब्रेक करके आप नीचे चले जाओगे तो आप 6th फ्लोर पे चले जाओगे, और वो सीलिंग आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। जो पहले आपका सपोर्ट था वो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका सपोर्ट है, ऊपर का जो आपका सीलिंग है वो आपका रेजिस्टेंस है। जब उसके ऊपर चले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका सपोर्ट हो जाएगा, और फिर वो आपके लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट आपका देखते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो रेजिस्टेंस भी सेम ये लेवल है जहाँ पे प्राइस हमेशा जाके बाउंस बैक कर रहा है। मतलब अगर यहाँ से बायर लोग यहाँ पे बाय किए हैं और यहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट बुक किए हैं, तो अगेन इस लेवल पे जब आएगा तो बायर बाय करेंगे, और अगेन इस लेवल पे जाएगा तो बायर लोग क्या करेंगे, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, अपने एक्शन को रिपीट करेंगे, और अगेन यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, और यहाँ पे सेलर लोग सेल करेंगे। तो ये एक्शन रिपीट चलते रहेगा, और जब तक ये एक ब्रेक ना हो जाए, तो ये हमेशा ब्रेक चलता रहेगा। यहाँ पे ब्रेक हो गया तो अब यहाँ पे नीचे का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। एक बार ये ब्रेकआउट हो गया तो अब इसके ऊपर का अगर कोई पहले का रेजिस्टेंस होगा तो एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी एक रेजिस्टेंस है तो 1 2 3 4 5 6 टाइम एक ही रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। जब तक उसको ब्रेक नहीं करता है तब तक वो उसको रिस्पेक्ट करते रहेगा, अपना एक्शन रिपीट होते रहेगा। जो लोग अगर रेजिस्टेंस के पास सेल करके एक बार प्रॉफिट बनाए हैं, वो अगेन जब रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो अगेन वो सेल करेंगे। अगेन जो लोग लास्ट टाइम मिस कर दिए थे वो अगेन वहां पे जंप करके वो लोग भी इस बार प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। तो इस तरह से वो एक्शन रिपीट होते रहता है। अब इसमें विथ वॉल्यूम अगर ब्रेक अगर नीचे गिरने लग रहा है तो और ज्यादा गिरावट आ सकता है। इसमें नेक्स्ट हम लोग और इसमें डीप जाएंगे कि वॉल्यूम वगैरह कैसे इसमें मर्ज करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा होना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जैसे शूटिंग स्टार हो गया, या फिर इंगल्फिंग पैटर्न हो गया, या फिर आपका डार्क क्लाउड कवर हो गया, या फिर आपका बेरिश हरामी हो गया, तो अगर इस टाइप का कोई पैटर्न वहां पे बन रहा है तो वो क्या हो गया, आपका इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, जो कि आपको एक अच्छा खासा आपको वहां पे प्रॉफिट कमाने के लिए हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो एक बार जब आपका जो रेजिस्टेंस है वो बन गया तो वो रेजिस्टेंस आपका हमेशा रिस्पेक्ट होते रहेगा जब तक वो ब्रेक ना हो जाए। और एक बार जब वो ब्रेक हो गया तो आगे रोल रिवर्सल काम करेगा, मतलब जो आपका रेजिस्टेंस था वो एज अ सपोर्ट काम करेगा, और जो आपका सपोर्ट था वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, जिसको बोलते हैं CIP, चेंज इन पोलैरिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।